हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी चैनल में। तो मैं आज बहुत ही ख़ास, बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें करने जा रही हूँ। वो है संध्या दीपक से रिलेटिव। तो कितने बजे हमें दीपक जलाना चाहिए और इस दीपक को जलाने से क्या फ़ायदा मिलता है, पैसा कैसे खींचता रहेगा हमेशा, तो वो हम जानेंगे। और किस तरह से हमारी घर में सुख समृद्धि यानी बढ़ोतरी होगा, किस तरह से हमें करना चाहिए। क्या हम स्नान करके संध्या बाती करेंगे या बिना नहाए कर सकते हैं, तो हम किस तरह से करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। और वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगती है ना, तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करना भूल जाते हो, तो इसलिए आप सब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़रूर से संध्या काल में ये ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आगे। तो मैं यहाँ पे यही कहने जा रही हूँ कि अगर आपने सबसे पहले बात कर लूँ, और जिनको लिखना है वो श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखे। मैं कई काम कर रही थी तो इसलिए तो थोड़ा सा बोलते बोलते मतलब मिस्टेक हो ही जाता है, चाहे कितनी भी वो होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं आप सबको बता दूँ कि अगर आप सुबह के स्नान करके पूजा करती हैं, डेली जैसे नॉर्मल भी पूजा किया जाता है, आप अपने घर की उन्नति तथा तरक्की चाहते हैं, तो आपको स्नान करके और सुबह की एक दीपक और थोड़ा सा हो तो कोई लच्छा वाला प्रसाद या मिश्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और एक दीपक हमेशा अपने घर के मंदिर में, या मंदिर नहीं है तो आप जिस रूम में रहते हो वहाँ पे एक जगह भगवान के लिए स्थापित ज़रूर करें। और संध्या काल, सुबह काल और संध्या काल, तो सुबह में आप स्नान हर एक व्यक्ति करते हैं, तो अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपको अच्छी बात है, तो आप उस टाइम स्नान करके पूजा करिए। और जो संध्या काल होती है ना, तो उस टाइम में आप बिना स्नान किए, जैसे कि आप टॉयलेट बाथरूम जाते हो, तो टॉयलेट अगर यूज करते हो तो उनका बनता है कि आप सीधी बात है स्नान कर सकते हो अगर सोच करते हो तो, और नहीं तो आप शुद्धता अगर रखे हैं तो आप, जो लोग सोच नहीं करते हैं तो उनके बाद उनका डेली जो होता है जैसे, तो उनका ये होता है कि हाथ पैर 3 कुल्ला करके और पानी से शुद्धिकरण 3 बार ऊपर छिड़क के फिर संध्या काल में दीपक जलाते हैं। और दीपक जलाने के साथ साथ आपको धूप आरती करनी चाहिए और अपनी मंदिर में सुबह शाम ज़रूर से दीपक जलाइए, क्योंकि ये रोशनी जो होती है ना, इससे माता को आकर्षित करती है और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा निवास करती है। तथा वो हमेशा किसी के घर में नहीं निवास करती है, वो हर एक व्यक्ति के घर जाती है, फिर वो दूसरे जगह चली जाती है। लेकिन हाँ, उनको आशीर्वाद दुआ जरूर देते हैं। एक जगह माता लक्ष्मी आज तक नहीं टिके हैं, नहीं टिक सकती है। तो यही रीज़न है। तो आपको संध्या काल में क्या करना चाहिए और कैसे दीपक जलाना चाहिए, और कितने जगह संध्या काल में हम दीपक जलाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको नहाना नहीं है। अगर सुबह में नहा रखी हैं तो आप हाथ पैर कुल्ला उल्ला करके पानी छिड़क के आप दीपक, और दीपक कौन सी होना चाहिए, या तो मिट्टी का हो या पित्तल का हो। स्टील का तो लीजिएगा नहीं। अगर छोटा मोटा भी, अगर आपके पास बजट कम है तो छोटा वाला 20 रुपया वाले भी आते हैं, तो 20 रुपया से तो कम का दीपक होता ही नहीं है पित्तल का, तो 20 रुपया वाला ले लीजिएगा। 50-60 ऐसे तो होते ही हैं, तो वो ले लीजिएगा। और ये लेने के बाद उनको आप अच्छी तरह से
मतलब उस दीपक के नीचे अगर आपका मुख्य द्वार है संध्या काल में, या संध्या काल कितने बजे होता है, यानी कि ठंडियों में 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक होती है, और गर्मियों में 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक होती है। तो सूर्य के आधा घंटा डूबने से पहले यानी गोधूली वेला हो जाता है, लेकिन सूर्य देव के अस्त हो जाने के बाद आपको जलानी है। 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और उनके बाद आपको क्या करना है कि आपको तिल का तेल होनी चाहिए, या गाय का घी, या सरसों तेल। तो देखिए, सरसों तेल का दीपक मंगलवार और शनिवार को आप लगाते हैं घर में पूजा स्थल पे 2 लौंग डाल के या 1 लौंग डाल के, तो वो अच्छी बात है। लेकिन मेन गेट पर जब रख रही हो तो तिल का या तो घी का, और शुद्ध घी का नहीं है तो हम क्या करें। तो अब जब हमारे पास शुद्ध घी का मतलब गौ माता है ही नहीं, तो हम कहाँ से लाए वो। तो ऐसे पूजा पाठ वाले भी घी आते हैं, तो आप वही घी से पूजा कर लीजिएगा। जो घी आपके पास है वही घी का आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अपना भर ये देखना है कि शुद्ध जो हो वही घी लेना चाहिए। तो वो घी लाके और आप उस दीपक में जलाएं, और दीपक जो आप मुख्य द्वार के जो अंदर घुसते हो ना, तो जैसे दाहिने हाथ साइड पड़ता है उसी साइड आपको दीपक जलानी है। और वो दीपक के नीचे आपको क्या रखना चाहिए, चावल। और चावल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका आसन चाहिए। या तो आप पुष्प रख दो अगर आपके पास है, या तो आप छोटी सी प्लेट भी रख सकती हैं, या नहीं कुछ भी है तो आप ये ज़रूर रख दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, अच्छा होगा, जो कि आप लोग का काम मतलब माता लक्ष्मी अगर जिनके घर पर संध्या काल में, ये नहीं कि एक दिन किया और उसी दिन आपके माता लक्ष्मी विराजमान कर देंगे, ऐसा नहीं कुछ होता है। उनको रूटीन में शामिल करना होगा, डेली आपको ये कार्य करना होगा। अगर आपके घर में पितृदोष भी होगा ना, तो आप डेली दीपक जला रही है तो उससे आपका पितृदोष भी समाप्त हो जाती है। तो आप एक बार इस कार्य को ज़रूर करके देखिए कि आपको कितना फ़ायदा हो रही है और कितना अनफायदा हो रही है, वो भी आप बता सकती है। और इनके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये कार्य कर लिए तो और कहाँ जलानी चाहिए। जैसे कि आपके पूरब और उत्तर के जो दिशा होती है, ईशान कोण, उस कोने में भी एक दीपक छोटी सी प्लेट में लेके रख दीजिएगा। और तिल का हो या गौ माता का घी का, या पूजा पाठ वाला घी का जो रेडीमेड आती है वो, और उनको ही जलाए। फिर जलाने के बाद आपको क्या करना है, जब आप वो जलाएंगे तो वो दीपक जलाने के साथ साथ आपका कोई मंत्र का भी सुमरन करना होता है। ऐसे नहीं आपने बस फटाफट दीपक जला दिए, नहीं, कभी भी मौन होके दीपक नहीं जलाना चाहिए। आपको लड्डू गोपाल जी, आपका इष्ट देवता कौन है, आप किससे ज़्यादा प्रेम कर रही है, उनका नाम स्मरण करते हुए ओम भगवते वासुदेवाय या माता लक्ष्मी का महामंत्र या बीज मंत्र, ये सब आप जो ही चीज़ आते हैं तो वही सुमरन कर लीजिए। या श्री राधे राधे भी जप सकती है। तो इस तरह से मतलब मन को कभी भी मौन होकर दीपक प्रज्वलित करना ही नहीं चाहिए किसी व्यक्ति का। अब तीसरा जो है, माता लक्ष्मी का सदैव प्रसन्न करने चाहते हैं और धन की बढ़ोतरी करवाने चाहती है फटाफट, जो हमेशा पैसा खींचता रहे, तो उनके लिए स्पेशल ये उपाय है कि आप डेली दीपक में घी का दीपक जलाएं और साबुत चावल के साथ आसन दे तुलसी माता के पास, और डेली एक दीपक तुलसी माता के पास जलाएं डेली। फिर उनसे क्या होगा कि आपके घर में कभी भी धन की कमी होगी नहीं। इतना अगर नहीं करोड़पति तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको उतना नीचे भी नहीं गिरने देंगे।
ये पक्का है, कोई कहता है ये बन जाओगे, ये हो जाओगे, 1 घंटा में गारंटी लेता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाय। अगर ऐसा ही होता, सॉरी दोस्तों, तो आप लोग करके देखे होंगे, कोई करोड़पति बना है रातों रात? नहीं ना। तो ये होता है। हाँ, भगवान जिनके नसीब में लिख के देते हैं वो होता है, लेकिन इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनको घर में जो दरिद्रता होती है, और गोधेली बेला में ना माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी माता दोनों घर में प्रवेश करने के लिए वो आती हैं धरती पे। तो अगर आपके घर पे दीपक जलते रहते हैं तो माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। अगर आपके घर पे दीपक नहीं जलती हैं तो अलक्ष्मी माता प्रवेश करती है। तो ये चीज़ होता है। तो आपके घर में अगर दीपक जल रही होगी तो माता लक्ष्मी ही आएगी, अगर नहीं जल रही है, अंधेरा है, तो आपके घर में लक्ष्मी की निवास होती है। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ धन के अभाव होता है, वहाँ बीमार होता है, वहाँ कई तरह की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कर्ज हो जाती है, जो कि पैसा तो ज़्यादा आते हैं लेकिन हम कर्ज वाले को भी नहीं दे सकते हैं, नहीं हमारा खर्चा पूरी होती है। ये सब क्या होता है, इसमें पितृदोष भी रहता है दरिद्रता के साथ साथ। वही चीज़ आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम में धकेल देता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको यही जो उपाय हमने बताई, तो ये उपाय आप ज़रूर से करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ही पास जाएंगे, फिर आप उनको शेयर करोगे तो आपसे कोई और आगे बढ़ेंगे, तो इससे आपका भी घर में तरक्की उन्नति होगा और उनका भी होगा। तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ये नहीं कि हाँ हमने सुन लिया और हम अपने तक के रखे, किसी और का ना कहे, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। और ये बात कि हम संध्या काल में कौन कौन सी प्रसाद चढ़ानी चाहिए, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कौन कौन सी चढ़ानी चाहिए, कैसी चढ़ानी चाहिए और कौन सा वस्त्र हम पहने। अगर जैसे कि हम कुल्ला उल्ला किए तो क्या कपड़ा चेंज करना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, आप चाहो तो कर भी सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जल छिड़क लिए ना, तो वो भी मतलब शुद्ध हो गया, तो इससे आपका कोई असर नहीं होगा। नहीं, अगर और बेहतरी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से कपड़ा चेंज करके भी आप संध्या काल का दीपक प्रचलित कर सकते हैं। पूजा में प्रसाद आपकी, जो आप घर में प्रसाद लाते हैं वही घर के चीज़ में, तो चाहे वो फल हो चाहे जो ही चीज़ हो, मतलब वो चीज़ शुद्धता के साथ उनको भोग लगा लो, फिर आप लोग खा लो। कोई भी चीज़ आता है तो उनको वही होता है कि प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर वो खुद को ग्रहण करते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि भगवान ने खा गए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए आप लोग पहले उनको मतलब चढ़ा दो, फिर आप अपने खुद को खाओ तो अच्छा होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले खुद खा लेते हैं फिर मंदिर में वही चीज़ रख के भोग लगाती, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक के बात रही किचन की, तो आप अपनी रसोई में अगर रसोइयाँ बना रही हो खाना, तो आप वही हाथ से खाओ और वही हाथ से बनाते हो, तो फिर इससे क्या होता है, आपका पितृ और अन्नपूर्णा जो माता होती है वो नाराज़ हो जाते हैं, और वो नाराज़ होके आपके किचन से निकल जाती है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखेंगे कि आपका कोई सा बर्तन भरा भंडार नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कुछ ना कुछ की कमी हो ही जाता। तो वो चीज़ क्या होता है, वही दरिद्रता का वहाँ पे निवास हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने तो सारे कुछ जूठे हाथ किए थे, आपने ऐसे चीज़ का यूज किया था जिनकी कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि सभी चीज़ को अपना शुद्धता के साथ रखें, उसमें बढ़ोतरी होती है। अगर आप ऐसे कोई लापरवाही कर रहे हैं तो आपका वही गरीबी की सामना करना पड़ सकते हैं, नए नए कोई मुसीबत आके आपके सामने खड़ा हो सकता है। तो आप इनसे बचने के लिए ये उपाय ज़रूर करें और इतना ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप भोजन बना रहे, जैसे कि आप सात्विक भोजन बना रहे हो, तो भगवान का भोग लगा के फिर ग्रहण करो,
फिर देखो आपकी बढ़ोतरी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप लहसुन प्याज वाला तामसिक बना रही हो तो फिर आपको क्या है कि उनको भोग नहीं लगाना चाहिए, बस इतना करना चाहिए। तो दोस्तों मैं करूँगी वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर